तो ऐसा क्यों है? एक बच्चा है, वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, बट फिर भी वो उतना स्कोर नहीं कर पा रहा जितना कि एक बच्चा जो 4 से 3 घंटे पढ़ के भी स्कोर कर पा रहा है। हे गाइस, दिस इज योर बॉय अब्रा भटेजा। तो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, कोई भी गेम खेलने नहीं जाता, फिर भी मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रहा जितना मेरे दोस्त कर रहा है, जो पूरा दिन मस्ती करता है, खेलता भी है, सोशल मीडिया तक यूज़ करता है और 3 से 4 घंटे ही पढ़ता है, बट फिर भी वो मुझसे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हम कहाँ गलती करते हैं? हमारी वो गलतियाँ क्या है जो हमने आज तक नज़रअंदाज की हैं? तो हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन गलतियों को इम्प्रूव करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी जो 0 पे है उसे 100 तक लेके जा सकते हैं? हम कैसे उसकी तरह बन सकते हैं जो 3 से 4 घंटे में सारा सिलेबस कवर कर रहा है? अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करें हम? तो देखते हैं कि हम कैसे, हमारी क्या क्या गलतियाँ हैं, आज तक हमने क्या गलतियाँ की हैं, कैसे हम उन्हें इम्प्रूव करें जिससे कि हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इमेजिन करें आप एक पर्सन है जो अपना 100% एफर्ट लगा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, बट वो एफर्ट जो है वो एक गलत डायरेक्शन में लगा रहा है, और आपके साथ ही एक बच्चा है जो अपना 20% एफर्ट लगा रहा है, बट वो एफर्ट जो है वो एक सही डायरेक्शन में है। तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या फिर वो बच्चा जो 20% एफर्ट अपना सही डायरेक्शन में लगा रहा है वो पहुंचेगा? तो इसका आंसर ये है कि वो बच्चा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, जबकि आप अपनी डेस्टिनेशन से और दूर चले जाएंगे। आपका टाइम बीत रहा है, आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, आपका टाइम बीत रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपना एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, बट ऐसा इस एफर्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। एक रिसर्चर थे विल्फ्रेडो पेरेटो, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इंग्लैंड की 80% वेल्थ है वो इंग्लैंड के 20% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने इस पे और रिसर्च की, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया 80-20 प्रिंसिपल, और जो ये प्रिंसिपल है ये हर फील्ड पे अप्लाई होता है, चाहे आप कोई कंपनी ले लो, चाहे आप कोई स्कूल ले लो। एक कंपनी है, उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट उस कंपनी की जो 80% इनकम है वो उसकी 20% सेल से ही होती है। 20% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं, उसके हाई डिमांड है जिससे उसकी 80% इनकम होती है। और यही रूल है हमारी स्टडी पे अप्लाई होता है। ये हमारी स्टडी पे कैसे अप्लाई होता है? हमारे स्टडी में 20% ऐसे टॉपिक है जिनकी वेटेज हमारे 80% ऑफ मार्क्स है। बोर्ड एग्जाम के 80% मार्क्स उन 20% टॉपिक से ही आएंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अभी तक क्या कर रहे हैं कि सभी टॉपिक्स को सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सभी टॉपिक्स पे सेम टाइम दे रहे हैं, सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने सभी टॉपिक्स पे सेम इंपॉर्टेंस दे दी तो आपको एग्जाम में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे के अच्छे से उनके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले तो आप इजीली अपने टारगेट तक पहुंच सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पढ़ने वो भी हैं, उन्हें कम टाइम देना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है। तो अब आप बोलेंगे कि हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके बारे में पता कैसे चलेगा? तो इसकी कोई आकाशवाणी नहीं होगी। आपको ये टॉपिक्स अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपने कोचिंग टीचर से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास 100 ऑप्शन है कि आप कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कर सकते हैं। अगर आप में है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पता करने हैं तो आप हर चीज़ आजमाएंगे कि आप कहाँ से वो पता करें टॉपिक। आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने बेस्ट तो ये है अपने टीचर से पूछो। एक टीचर अपने स्टूडेंट को कभी भी कुछ गलत सजेशन नहीं देता, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं हमारे सेकंड मिस्टेक के ऊपर। तो हमें क्या है, स्टडी इन चंक्स। हमें चंक्स क्या होता है, टाइम के छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं। हमें क्या करना है, टाइम के छोटे छोटे स्लॉट्स, हमारे पूरे दिन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ना है हमें। जैसे कि हमने स्लॉट्स बनाया कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ा आपने, देन उसके बाद क्या करेंगे, आप 5 मिनट्स का रेस्ट लेंगे, देन आप वापस पढ़ना शुरू करेंगे, देन 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, वापस पढ़ेंगे, देन 1 घंटा वापस पढ़ेंगे एंड देन 30 मिनट का रेस्ट लेंगे। 3 चंक्स के बाद आपको आधे घंटे का रेस्ट लेना है और हर चंक के बाद आपको 5-5 मिनट का रेस्ट लेना है। उसमें आपको जो करना है कर सकते हैं, बट फ़ोन यूज़ नहीं करना आपने।
आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना आपने, आप बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, वॉशरूम जाके आना है वॉशरूम जाके आ सकते हैं, पानी पीना है पानी पी सकते हैं, कुछ लेके आना है ले सकते हैं, बट 5 मिनट से ऊपर नहीं लेना आपको, चंक्स में स्टडी करनी है। इससे क्या हमारा ब्रेन जो होता है वो कुछ समय के लिए एफिशिएंटली काम करता है। अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ते रहेंगे लगातार, तो वो उतना एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। जो चीज़ आपको 20 मिनट में याद होनी थी वो आपको 40 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है 1 घंटा भी लग सकता है। इसलिए हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता था, 45 मिनट्स के चंक्स में पढ़ता था, देन 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेता सबके बाद में, ऐसे ही पढ़ता था मैं। मुझसे लगातार 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा जाता, सीधा फंडा था मेरा। 45 मिनट्स पढ़ता था। अब आपके चंक्स जो है वो 40 मिनट से कोई भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस स्टेज पे 10th और 12th के बच्चे हैं जिनका जो टॉपिक है वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा 40 से 50 मिनट्स के। जो अगर आप 40 मिनट से कम रखेंगे तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं पूरा हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, 40 मिनट से कम का चंक नहीं रखना, उससे ऊपर के ही रखने हैं। एंड देन 3 चंक्स के बाद आपको एक हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। देन आपको फिर से वही शुरू कर देना है। तो जो थर्ड मिस्टेक है हमारी वो है 20% रीड एंड 80% रिसाइट। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हैं, कोई चैप्टर पढ़ने बैठे हैं ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ देंगे। ये गलती नहीं करनी। हमें क्या करना है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई छोटा कंसेप्ट पढ़ा, आपने उस कंसेप्ट को पढ़ लिया आपने, देन उसे बुक बंद कर दें, आंखें बंद करें, अपने माइंड में उसको रिवाइज करें कि आपने क्या पढ़ा है। देन क्वेश्चन पूछें अपने आप से, उस कंसेप्ट से रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चन पूछें एंड उसका रिप्लाई करें, उसका आंसर दें, जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, परमानेंटली आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ बैठ जाएगी। ये गलती नहीं करनी कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं, आपको एक्टिव रखना है अपने माइंड को। और हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट उसको ध्यान रख सकते हैं। देन उसके बाद हम अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है 1-1, 2-2 घंटे वही चीज़ सोचते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आप पढ़ नहीं रहे। बट जब हम ये चीज़ करेंगे, अपने माइंड को एक्टिव स्टेट में रखेंगे, देन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम कहीं और खो जाएं। हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमारा माइंड पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ये चीज़ करनी है, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ें आप, तो सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद आंखें बंद करके उसे रिवाइज करें, क्वेश्चन पूछें। देन नंबर 4 पॉइंट आता है हमारा कि आपको क्या करना है, स्पेस रिपीटिशन करनी है। क्या होता है, कई बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, इतना ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता कि हम पूरा दिन फिजिक्स पढ़ेंगे इस दिन, मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, थर्सडे को बायोलॉजी और सैटरडे को हम पढ़ लेंगे इंग्लिश वगैरह, एसएसटी पढ़ लेंगे, ये चीज़ पढ़ लेंगे। बट ऐसे नहीं करना। हमें अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमारा माइंड उससे फेडअप हो जाता है, बोर हो जाता है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को वेरी करना है। एक दिन के अंदर में 3 से 4 सब्जेक्ट को कवर करना है, अलग अलग पोर्शन के। अब कर सकते हैं इतना पोर्शन इसका करूँगा, इतना पोर्शन इसका, इतना पोर्शन इसका, इस तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सारा एक ही सब्जेक्ट करना है, ऐसे नहीं। एंड अगर आप कोई हार्ड टॉपिक कर रहे हैं, जैसे आपने एक हार्ड टॉपिक किया, फिजिक्स किया आपने, और फिजिक्स का एक हार्ड टॉपिक किया, देन उसके बाद अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं। ये करके देखना, आपकी एफिशिएंसी 100% इंक्रीज होगी, क्योंकि वो हार्ड टॉपिक है, उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। एंड उसके ऊपर से अगर हम और हार्ड टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे माइंड में वो हार्ड टॉपिक्स पहले से, सबकॉन्शियस माइंड में वो हार्ड टॉपिक्स पहले से रिवॉल्व हो रहा होगा। एंड अगर हम अगला हार्ड टॉपिक पढ़ेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे एंड हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक हार्ड टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा ईजी टॉपिक पढ़ना है। दूसरा ईजी टॉपिक पढ़ेंगे हम तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, दोनों हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं कहूँगा कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि हमें जो हमारी पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो अच्छे से याद होती हैं। मैं ऐसे ही करता था कि फिजिक्स का कोई टॉपिक करने के बाद मैं केमिस्ट्री करता था, बिकॉज केमिस्ट्री मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैं केमिस्ट्री करता था। देन नेक्स्ट आता है स्टडी लाइक अ टीचर। हमें क्या करना है, हमें एक टीचर की तरह स्टडी करना है। आप अपने आप को स्टूडेंट मत समझिए, एक स्टूडेंट की तरह मत पढ़िए, आप एक टीचर की तरह पढ़िए, अपने आप को एक टीचर समझें। क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट की मानसिकता से पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई टॉपिक है आपका, एक टॉपिक है, उसके अंदर से आपको एक उसका पोर्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम कवर हो गया इसका, तो हम ये नहीं करते। बट जब आप एक टीचर के माइंड सेट से पढ़ेंगे तो टीचर क्या करता है, जो चीज़ को समझ नहीं आ रही वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा, डीपली इसके अंदर तक जाएगा, उसकी गहराई तक जाएगा। एंड जब तक उसे वो समझ नहीं आता उसके ऊपर वो करेगा वो उसे, क्योंकि हमारे अंदर ही माइंडसेट तब बनेगा जब हम करेंगे कि हमें टीचर है और हमें ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आगे
पूरे वर्ल्ड को इसको एक्सप्लेन करना है, एंड वर्ल्ड में किसी ना किसी का तो डाउट हो सकता है ना, देन जब उसका डाउट होगा तो मैं क्या करूँगा। टीचर का ये माइंडसेट होता है कि जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है, एंड अगर किसी बच्चे का डाउट हुआ तो उसका डाउट ये कैसे क्लियर करेगा। इसलिए टीचर के माइंडसेट से पढ़ें आप। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे एक क्लास बैठी है एंड उस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं एज्यूम करता हूँ जब भी मैं कोई आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ तो ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे सामने कोई क्लास बैठी है एंड मैं उस क्लास में होता तो कैसे पढ़ाता हूँ। तो आपको एक टीचर की तरह स्टडी करना है, एक टीचर के माइंडसेट से स्टडी करना है। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट छूट रहा है तो उसे जी जान लगा दिए समझने के लिए, अपने टीचर से समझें, जो भी आपके नोन है जिसको वो आता हो सीनियर से समझें, समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ मैं आपको पढ़ने में हेल्प करते हैं, वो निमोनिक्स। निमोनिक्स में आप कॉइन सेइंग रख सकते हैं या फिर आप एक डायग्राम बना सकते हैं, अपने दिमाग में इमेजेस लेट कर सकते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं, कॉइन सेइंग्स क्या होती हैं, हमारी ट्रिक कि हमें कोई आंसर याद नहीं हो रहा, कोई टॉपिक हार्ड है, कोई कंसेप्ट हार्ड है, उसका प्रिंसिपल हार्ड है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कोई ट्रिक बना लेते हैं अपने मन से ही, और वो ट्रिक हमें इजीली याद होती है। कोई डायग्राम लेट कर लेते हैं, जैसे बचपन में 8th से 9th क्लास की बात है, मुझे इतना ध्यान नहीं कि मुझे ना एक बी का और एक वास्प का ये याद नहीं हो रहा था कि जब वास्प काटता है तो एसिड डालता है, बेस डालता है बॉडी के अंदर, या फिर बी काटती है तो एसिड डालती है, बेस डालती है। तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया था, मैंने इसे लेट किया था कि वास्प जो टांटिया है वो एक मेल है एंड जो हनी बी है वो एक फीमेल है। अब क्या होता है, मेल बेचारा भोला वाला वो डालेगा बेस, एंड जो औरतें होती है वैम्प टाइप विलन, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का एक एग्जाम्पल लेट किया हुआ था। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आप किस तरीके से लेट कर सकते हैं। हनी भी है वो होती है औरतें, और औरतें कितनी शातिर होती हैं, वो डालेगी एसिड। तो इस तरीके से मैं ये कभी नहीं भूला, और मैंने मेरी क्लास में बच्चों को बताया था, और उन्हें भी अब ये मैक्सिमम को ये याद ही होगा कि वास्प और हनी बी। जो आप बनाएंगे निमोनिक्स अपना ना, किसी और का निमोनिक्स कॉपी करेंगे तो वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप खुद बनाएंगे। मुझे भी जब कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो मैं उसके निमोनिक्स याद करता था कि ये ऐसे ऐसे इसके अंदर ये फर्स्ट वर्ड का किस मर्जी तरीके से आप निमोनिक्स बना सकते हैं, डायग्राम लेट कर सकते हैं, कोई इमेज लेट कर सकते हैं, अपना इमोशन लगा सकते हैं उसके लिए। जब आप ऐसा कुछ करते हैं आपकी एफिशिएंसी 10 से 20 गुना बढ़ जाती है, वो चीज़ आपको बहुत इजीली याद हो जाती है, क्योंकि हमने इस पर दिमाग लगाया, दिमाग खर्च किया है, और वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मुझे 8th क्लास से अभी तक ये याद है कि मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया था हनी बी और वास्प का। अब जब भी वो मेरे आसपास घूमते हैं तो मैं ये देखता हूँ ये टांटिया है, ये मुझे खाएगा तो बेस होगा, फटाफट लेमन या कुछ ढूंढो जो मैं लगा लूँ ऊपर, तो वो इतना फ़र्क नहीं होगा मेरे। तो जब भी आप पढ़ें तो निमोनिक्स जरूर बनाने की कोशिश करें। जो आपकी चीज़ याद नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है हमें, याद नहीं हो रही तो ट्रिक से याद करें, ट्रिक्स बनाएं उसके लिए अलग अलग, और ट्रिक से हमें वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। देन मैं आऊँगा लास्ट पॉइंट पे, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, प्लान। आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं कोई सिंपल एग्जाम मान लो, अभी तक आपने 12th तक हुए हैं, 10th क्लास तक आए हैं आप, तो आपने इतने क्लासों के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो एग्जाम से एक रात पहले कितनी बढ़ जाती है, एक रात पहले कितनी बढ़ जाती है। एंड दूसरी चीज़, जब आपका एग्जाम चल रहा है, आपने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे, इस सेक्शन पे मैं इतना टाइम लगाऊंगा, इस सेक्शन के ऊपर, सेक्शन ए है, पैसेज है, इसके ऊपर 45 मिनट लगाने हैं। एंड अगर आपने उसके ऊपर आधा घंटा, आपने उसके ऊपर 15 मिनट फालतू लगा दिए, 1 घंटा लगा दिया, देन आप सोचेंगे, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आप फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम लिमिट है, हमारे पास एक लिमिटेशन सेट है हमारे पास कि इतने में ये नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम से पहले ये मेंटालिटी हमारी होती है कि इतने में हमने रिवाइज नहीं किया तो हम नहीं कर सकते, हमारा छूट जाएगा वो चीज़, वो टॉपिक रह जाएगा हमारा। तो यही मेंटालिटी हमने बनानी है, हमें हमारा वीकली, डेली और मंथली एक प्लान सेट करना है कि इस मंथ में मैंने ये कवर करने हैं, देन उसे 4 वीक्स में डिवाइड कर दे कि इस वीक में मैं इतना करूँगा, और देन उसे डेली बेसिस पे डिवाइड करें कि मेरे को आज के दिन में इतना करना है तो करना है। देन आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने प्लान सेट करने हैं, डेली बेसिस पे प्लान सेट करने हैं, वीकली बेसिस पे प्लान सेट करने हैं, और मंथली बेसिस पे प्लान सेट करने हैं। अगर आपने ये चीज़ कर ली ना तो आपकी कसम से एफिशिएंसी बहुत हाई होने वाली है, आपको इसलिए याद होगा। आप ये एग्जाम्पल अपने रिलेट कर सकते हैं कि जब बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम में लिख रहे होते हैं, अगर आपसे ज़्यादा टाइम लग जाता है आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बट एग्जाम से पहले, एक रात पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, आपको वो याद हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी आपके दिमाग में है कि मुझे इस टाइम में ये करना है। एंड जब आप इसको सीरियस लेंगे, बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसको सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे आप अपने प्लान को, तब तक उसको पूरा सीरियस मानना है, उस डेडिकेशन से पढ़ना है, उसको उतना सीरियस लेना है। जब आपने उसको उतना सीरियस ले लिया, आपकी एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। और मैं एक दावा कर सकता हूँ कि ये वीडियो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एक बेस्ट वीडियो हो सकता है यूट्यूब के ऊपर अभी तक, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतने डीपली, इतनी अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, कम से कम 5 से 6 दिन लगाए मैंने कि आपके सामने मैं क्या पेश करूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस जो 7 टॉपिक थे, जो 7 पॉइंट्स थे, इनको फॉलो करेंगे और ये गलतियाँ वापस नहीं दोहराएंगे, आपकी एफिशिएंसी जरूर इंक्रीज होगी, आप मोर एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट आपको, मेरी दुआएं आपके साथ है। आप फोड़ के आएंगे एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर आग लगा के आएंगे, चाहे आप 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, आप बोर्ड एग्जाम में आग लगा के आएंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इससे। ऑल द वेरी बेस्ट।